बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 दिन की इफ्तार रूटीन और सिंपल सी रूटीन है। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत प्यारा बैग है, कलर इसका बहुत प्यारा है। ये मुझे मेरी दोस्त लाइव बनी दी है। बहुत प्यारा मेरा है गला ख़राब हो गया। माशाल्लाह। हाँ, थोड़ा शोर थोड़ी किया तुम लोगों ने कल, तो चीखते चिल्लाते रहे हो तो फिर गला ख़राब होना ही था। दिस इज़ फ्रॉम आमना, मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आमना की तरफ से है। बाकी बेस्टीज़ खफा हो जाएंगी अभी तुम। सब बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ। क्या हो गया? एक बेस्ट फ्रेंड है ज़ैनब जिसने गिफ्ट नहीं दिया। उसका भी रास्ते में। ठीक है, ये है इसका परफ्यूम है ये। ठीक है, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। मैंने उसको कहा था मुझे परफ्यूम दे, मेरा परफ्यूम ख़त्म हो गया था। मैंने कहा मेरे पैसे ना खर्च हो। पता होता मैं उसको मेकअप कह देती, मुझे पता होता अगर ज़िले भी मुझे परफ्यूम दे दिए। इतना मेकअप है तुम्हारे पास। कोई बात नहीं, लेस इज़ मोर, मोर इज़ लेस। ये मुझे ज़िले ने दिया है। ज़िले को मैंने सबको अपना कज़न बोल के इंट्रोड्यूस करवाया है। सबको बोला मेरी कज़न है। नहीं आ सकता। ये भी परफ्यूम है, ये भी बहुत बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। अच्छा, ये इज़ा ने मुझे दिया है। ठीक है, ये नेल्स हैं जो मैं ईद पे लगाने वाली हूँ, अगर नज़र आ रहे हो तो। ये फ्रेंच इज़ा डोनट्स भी लेके आई थी। हाँ, मैं भी ये बोलने वाली थी। अभी हम इफ्तारी में उसे चट करेंगे। और ये रिंग है, मैंने कहा कि दिखाती हूँ भाई, ऐसे नहीं मज़ा आता। अलीना मेरे लिए बुके लेके आई थी। हाँ, अलीना मम्मा के लिए वो कर लेके आई थी। ये है, और ये स्टड्स हैं, ये बहुत प्यारे हैं। वही छोटे से डेंटी से दिख रहे हैं, बहुत प्यारे नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये थे मेरे गिफ्ट्स। लेकिन अभी मेरा एक और गिफ्ट रहता है। ज़ैनब क्यों नहीं लेके आई थी? क्योंकि ज़ैनब ने अभी ऑर्डर किया हुआ है, तो वो अभी उसका आया नहीं था पार्सल, तो उसकी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, हमें तो शौक नहीं है। वीडियो का टाइटल ज़ैनब गिफ्ट क्यों नहीं है। हाँ मम्मा प्लीज़ डाल देना, मैं ज़ैनब को बताऊंगी, प्लीज़ प्लीज़। ये सिर्फ मरियम की फ्रेंड्स को पता था मरियम की बर्थडे है, बाकी तो ऐसे इफ्तार पार्टी थी। हाँ, सिर्फ मेरी फ्रेंड्स को पता था। ये तो मतलब ऐसे मैंने इनको बोला नहीं था कि लेके आए, हालांकि मैंने बोला था मम्मा को कि मैं बोलूँगी कि मैं ये गिफ्ट लेके आ, लेकिन मम्मा और अब्बी ने मुझे मना कर दिया था। अच्छा, मरियम की बर्थडे थी और उसकी फ्रेंड्स को पता था और सभी आपस में एक दूसरे को गिफ्ट लेते देते रहते हैं। और इनके गिफ्ट देने का ये तरीका होता है कि जिसको जो चीज़ चाहिए होती है ये एक दूसरे को वही गिफ्ट करते हैं और पहले से डिसाइड कर लेती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपस की उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर मरियम जब गिफ्ट दे रही होती है तो वो भी इसी तरीके से करती है कि उसकी फ्रेंड को क्या चाहिए तो वही गिफ्ट ऑर्डर करती है, और इसी तरीके से सेम वो लोग भी ऐसे ही करती हैं। और बस अभी वो अपने गिफ्ट्स देख रही थी तो मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया। अच्छा, ये आज का हमारा लेफ़्ट ओवर इफ्तार, जो कल दावत का बचा कुचा है ना, वो सारा कुछ गरम किया है और यही खाएंगे। हमारा छोटा सा टमाटर का पौधा, इस टमाटर के पौधे में एक टमाटर लगा है, क्यूट। अच्छा, दावत के अगले दिन तो मैंने रेस्ट किया था, कुछ भी नहीं पकाया बनाया, जो चीज़ें बची हुई थी वही खाई और बाकी कुछ क्लीनिंग वगैरह की। क्लीनिंग पहले भी होती है जब गेस्ट आएँ और उसके बाद भी होती है, घर को साफ़ करना, फिर कुछ कपड़े वगैरह आयरन किए उस दिन में, और मैंने कोई काम नहीं किए थे। फिर आज अभी इफ्तार में कुछ ना कुछ मुझे बनाना था और अब यहाँ पर मैंने पहले तो ये प्याज और टमाटर काटा है, इसके ऊपर लीमू स्क्वीज़ कर दूँगी, काली मिर्चें और नमक डाल दूँगी। ये सैलेड बन गया। आज मैंने सोचा कि बन कबाब बना लेते हैं, शामी कबाब तो बने हुए पड़े हैं, तो बन कबाब बन जाएंगे और बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। सबसे ज़्यादा मुझे इब्राहिम की फ़िक्र होती है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खाता है इफ्तार के टाइम पे। अगर दही भले बने और फ्रूट चाट, तो वो ये चीज़ें नहीं खाएगा। बस उसे इसी टाइप की पास्ता, मैक्रोनीज़ हो गई या फ्राइड आइटम्स, इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फिर मुझे ये था कि चलो बन कबाब ऐसी चीज़ें कि सभी खा लेंगे और पेट भी भर जाएगा। ऐसा ना हो ना कि फिर बस थोड़ा सा कुछ खा के वो उठ जाता है और फिर बाद में भूख लगे तो फिर उस वक्त तो बड़ा मुश्किल होता है मुझे। अच्छा, मुझे याद है कि जब हम मतलब टीन एज में थे या यंग एज में थे, जब रोज़े रखते थे, तो इफ़्तार के बाद मुझे ऐसा कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं याद कि इफ़्तार के बाद कभी हम सोए हों या ऐसा हुआ हो कि बहुत थक गए हैं या लेथार्जिक फीलिंग आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पेरेंट्स को देखते थे लेकिन ख़ुद ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आजकल मैं हैरान होती हूँ कि बच्चे रोज़ा खोलने के बाद ऐसे वो बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं और मतलब उनकी हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की।
और हम हैं कि उसी तरह से फिर स्टिल जो है उठ के खड़ा ही होना पड़ता है। तो हमारे तो मतलब पेरेंट्स ने भी रेस्ट किया, हमारे बच्चों ने भी रेस्ट किया, और हमने उनको भी सर्व किया और अब इनको भी सर्व कर रहे हैं। तो कल मैं ये बात सोच रही थी कि अब क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बच्चों की वो हालत होती है कि इफ़्तार के बाद कि बस वो उनकी शक्लें देखने वाली होती हैं और ना उनसे उठा जा रहा होता है, वो सो रहे होते हैं। और फिर जाहिर सी बात है, पेरेंट्स तो अब ऐसे नहीं कर सकते ना कि मुझे तो फिर करना होता है, किचन क्लीन करना होता है, फिर उसके बाद चाय बना के सबको देनी होती है, और पढ़ाई भी सबकी चल रही होती है, एग्ज़ाम्स भी है ना। एक तो ये वाला प्रॉब्लम भी है कि पिछले कुछ सालों से इफ़्तार नहीं, सॉरी, रमज़ान और एग्ज़ाम्स भी साथ साथ चल रहे होते हैं। तो शायद फिर बच्चे बाहर भी जाते हैं, स्कूल कॉलेज, लेकिन जाते तो हम भी थे स्कूल को। हमारे ज़माने में जब ये स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में रोज़े थे तो वो बहुत शदीद किस्म की गर्मियों के रोज़े थे, जब बहुत मतलब एक बचपन में रोज़े गर्मियों के आए थे। और एक रोज़े मुझे याद है कि जब ये गर्मियों के थे और इब्राहिम होने वाला था, और वो रोज़े मुश्किल तरीन रोज़े गर्मियों के थे। और ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े मैंने रखे थे, लेकिन वो रोज़े मुझे नहीं भूलते कि वो कितने सख्त रोज़े थे। और सिर्फ़ इफ़्तार के बाद पानी 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 ही पिया जाता था। तो ख़ैर यही सिचुएशन है, पता नहीं सबके यहाँ है कि मेरे घर ही ऐसी चल रही है। यहाँ पर मैंने बर्गर भी गरम कर लिए और ऑमलेट भी बना लिया, सिंपल अंडे को नमक और लाल मिर्च के साथ फेंट लिया था। शामी कबाब भी फ्राई कर लिए। फिर ये हरी चटनी में मैंने चिली गार्लिक सॉस साथ ही मिक्स कर दिया है, और ये इस तरीके से पहले ऊपर स्प्रेड कर दिया। फिर इसके अंदर कबाब मैंने 1.5 करके कबाब को स्प्रेड कर दिया है। और पहले मैंने नीचे जो सॉस बनाई है ना चटनी की और चिली गार्लिक सॉस की, तो वो मैंने अच्छी खासी लगा दी है, क्योंकि इसका जो जायका है बन कबाब का, ये हरी चटनी और ये चिली गार्लिक सॉस के साथ ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा होता है। तो वो मैंने लगा लिया था। फिर अंडा ऊपर लगा दूँगी, और ऊपर टमाटर और जो प्याज काट के रखा है ना वो, बस ये हमारे अंडे वाले बर्गर तैयार हो जाएंगे। दावत से पहले 2 दिन मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग की थी, और फ्राइड आइटम्स ज़ाहिर है 1 दिन पहले बनाए थे, फिर 1 दिन जो था वो लास्ट डे कुकिंग का, और बहुत ही बिजी टाइम गुजरा था। तो जो 2 दिन काम किया ना, उसके बाद 2 दिन मैंने खूब रेस्ट भी किया है, यानी कि अपने लिए आसान आसान काम चूज़ किए। 1 दिन तो लेफ़्ट ओवर फूड हमारा चल गया था, और आज मैंने ये बन कबाब बना लिए हैं जो कि बच्चों को पसंद भी बहुत आएंगे। अच्छा, मील प्रेप में जो चीज़ें आपके पास फ्रोज़न पड़ी हो ना, तो वो फिर बहुत हेल्प आउट करती हैं। जैसे अभी मेरे पास शामी कबाब थे, तो मुझे इतना ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ा। मुझे पता था कि एक मेन चीज़ तो बनी हुई है, मुझे सिर्फ असेंबल करना है, तो बस काम फिर फटाफट से हो गया। और यहाँ पर आलू के पकोड़े बन रहे हैं। तो ये जो टमाटर रह गए थे, इनको पहले मैं बेसन में डिप करके तो टमाटर के पकोड़े बना लूँगी, फिर आलू के, और जो लेफ़्ट ओवर प्याज था उसके मिक्स पकोड़े बना लूँगी। अच्छा, टमाटर के पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं और हस्बैंड के फेवरेट हैं। इतने दिनों से वो कह भी रहे थे, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता था। तो आज अभी ये जो कटे हुए टमाटर मेरे पास पड़े थे, तो बस फिर मैंने इनके पकोड़े भी बना लिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की इफ्तार टेबल तैयार हो गई है। साथ हमारे पास दही भल्ले हैं, डोनट्स हैं, और आलू के पकोड़े हो गए, हमारे बन कबाब हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की इफ्तार टेबल तैयार हो गई है। ड्रिंक्स में गुड़ का शरबत है, जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। गुड़ का शरबत ना इफ्तार के बाद पी के आपको इतना सुकून मिलता है कि कोई और ड्रिंक उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और हमारा टेस्ट चूँकि डेवलप हो चुका है, बहुत काफ़ी सालों से हम गुड़ का शरबत पीते आ रहे हैं रमज़ान में ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब तो बच्चों को इतना पसंद है कि बच्चे बड़े शौक़ से पीते हैं। मतलब होता है ना कि बच्चों को इतनी चीज़ें इस तरह की पसंद नहीं होती, लेकिन अब बच्चे बड़े शौक़ से पीते हैं इसको। तो ये थी मेरी 2 दिन की सिंपल सी इफ्तार रूटीन, जो कि आपके साथ शेयर की है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।